फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा संविधान का निर्माण। हम लोगों ने इतिहास पढ़ लिया है, विकास क्या था, क्या क्या कहाँ से फैक्ट आएंगे वो सब पढ़ लिए हैं। उसके आधार पर अब हम लोग पढ़ेंगे संविधान का निर्माण, जो मेन फैक्ट है। ठीक है, हमारा संविधान जो निर्माण हुआ है उसके बेसिक फैक्ट से शुरू करेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आपको एक बेसिक जानकारी देते हैं कि अगर वीडियो को पूरा देखेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो लोगों को फ़ायदा मिलेगा और लोगों को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला है संविधान सभा की मांग। अब हम लोगों का, जैसे आप लोगों को पता ही होगा, जो संविधान निर्माण हुआ था वो संविधान निर्माण कौन किया था? हमारी संविधान सभा ने। अब संविधान सभा ने तो निर्माण किया था, तो संविधान का निर्माण तो संविधान सभा की है, लेकिन संविधान सभा का निर्माण किसने किया, वो कैसे हुआ, उसका कारण और इतिहास देखेंगे। ठीक है, क्या क्या फैक्ट हैं ये देखेंगे। उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो संविधान सभा की जो मांग हुई थी वो 1934 के में पहली बार एमएन राय, ठीक है, एमएन राय के दिमाग में यानी विचार में आया क्या? संविधान सभा की थॉट। ठीक है, संविधान सभा की थॉट जो है वो 1934 में पहली बार एमएन राय ने रखा था। ठीक है, अब एमएन राय कौन थे? एमएन राय थे वामपंथी दल के एक नेता थे। ठीक है, एमएन राय, ये बेसिक फैक्ट है। तो पहली बार विचार आया था। ठीक है, क्या आया था? विचार आया था, लेकिन अभी प्रस्तुत नहीं हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था? 1935 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर क्या किया? 1935 में आधिकारिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक संविधान सभा की विचार को रखा। ठीक है, मांग को रखा। किसके पास रखा? जो हमारी उस समय 1935 के अधिनियम में, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने पहली बार 1935 में आधिकारिक तौर पर मांग रखी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। ठीक है, और उसके बाद 1938 में क्या किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा कर दी। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा कर दी कि जो संविधान का निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकारी द्वारा निर्वाचित या गठित संविधान सभा के द्वारा ही होगा। ठीक है, ये घोषणा कर दी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये किसके रूप में दिए? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने ये बात रखी। उसके बाद क्या किया? 1940 में ये प्रस्ताव जब उन्होंने रखा तो 1940 में ब्रिटिश सरकार ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया कि संविधान सभा ही उस चीज को बनाएगी, संविधान को बनाएगी। ठीक है, तो 1940 में ब्रिटिश सरकार ने जब स्वीकारा तो उसे क्या कहते हैं? अगस्त प्रस्ताव। तो अक्सर पूछा जाता है अगस्त प्रस्ताव किस ईयर में हुआ था? 1940 में। ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव किससे जुड़ा हुआ है? संविधान सभा के गठन का से रिलेटेड है। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्ट आते हैं। ये तो हो गई हमारे संविधान सभा के इतिहास की। संविधान सभा क्यों आई, कि किस कारण से आ रही थी और कहां से आ रही थी। ठीक, अब जब संविधान सभा का गठन हो रहा था तो उसके फैक्ट देखते हैं। मोटा मोटा ये 4 फैक्ट जो हैं वही इंपॉर्टेंट हैं और वही परीक्षा में आने योग्य हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी फैक्ट हैं, वो उतने कारगर नहीं है, लेकिन हम आपको एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फैक्चुअल जो होंगे फैक्ट, वो हम आपको एक PDF के फाइल में अपलोड कर देंगे,
और टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आप एक फैक्चुअल पढ़ रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि मांग यहाँ से आई, एम.एन. राय ने रखा था पहली, फिर आधिकारिक तौर पे रखा गया, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की, फिर उसको ब्रिटिश सरकार ने स्वीकारा और उसके बाद उसे अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया। अब आते हैं संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैसे हुआ था? जो कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रस्ताव से नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, अभी तक क्या था, 1940 ब्रिटिश सरकार ने ये चीज कर ली थी, लेकिन किस लिए ये अभी गठित नहीं हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध होने वाला था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। उस युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने ये ऑफर रखा कि हम इस चीज को रखेंगे। ये अस्वीकार तभी हुआ था, ये मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार भी कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध जब हो जाएगा तब हम आपको संविधान सभा का गठन कर देंगे, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने नहीं किया। फिर उसके बाद क्या आया था? कैबिनेट मिशन, उसके बीच में आया था वेवल योजना, ठीक है, और शिमला समझौता, ये सब आए थे। ठीक है, उसके बाद क्या आया था, इन सब में क्या हुआ था, संविधान सभा का गठन को मंजूरी नहीं दिए थे। कैबिनेट मिशन जब आई थी, कैबिनेट मिशन योजना जब आई थी, ये प्रस्ताव लेके आई थी कि संविधान सभा का गठन किया जाए संविधान निर्माण के लिए। तब लेबर पार्टी आ चुकी थी। ठीक है, लेबर पार्टी ब्रिटिश सरकार में आ चुकी थी। ठीक है, तो उस कंडीशन में नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, अब नवंबर 1946 में जब संविधान का गठन हुआ, ये मेन फैक्ट है। इसमें एक चीज देखिएगा, इसमें जो सदस्य संख्या थी वो 389 थी। सदस्य संख्या कितनी थी दोस्तों? 389। ठीक है, अब 389 जो सदस्य संख्या थी, उसमें 296 सीटें जो थी, 296 सीटें वो क्या थी? ब्रिटिश प्रांत की थी। ठीक है, और 93 सीटें जो थी वो देसी रियासतें थी। ठीक है, 93 सीटें देसी रियासत की थी और 296 सीटें ब्रिटिश प्रांत की थी, जिसमें आवंटित जो हुई थी वो आवंटित कौन हुई थी? 292 सदस्य। ठीक है, और 11 गवर्नर प्रांत के। ठीक, 11 गवर्नर प्रांत के 292 सदस्य आवंटित हुए थे। अब इनकी जो संख्या थी है, ये 289 संख्या, 296 सदस्य संख्या है, वो किस आधार पे उन सदस्य संख्याओं को रखा गया, उन सीटों को रखा गया? ये जो सदस्य संख्या यानी सीट संख्या है, तो सीट संख्याओं की किस आधार पर रखा गया? वो रखा गया जनसंख्या यानी संख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। तो मोटा मोटा ये कंप्लीट हो गया था, क्योंकि छोटे भी प्रदेश थे और बड़े भी प्रांत थे, तो छोटे प्रांतों में उनकी जनसंख्या के आधार पर रखा गया था, लेकिन मोटा मोटा क्या रखा गया था? 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट सुनिश्चित की गई थी। ठीक है, तो ये फैक्ट हो गया कि 10, जैसे क्वेश्चन पूछते हैं इसमें कि कितने लाख जनसंख्या पर एक सीट आवंटित हुई थी, तो कितने पे? 10 लाख सीट पर आवंटित हुई थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश प्रांत में सीटें समुदाय के जनसंख्या के आधार पर हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत में सीटें समुदाय के जनसंख्या के आधार पर हुआ था। अब देखिए एक चीज और आ गई थी, जो उन्होंने क्या किया था, जब आपके 1909 में आपके सामुदायिक के आधार पर, संप्रदाय के आधार पे चुनाव वो दिया था, मताधिकार दिया था, उसी आधार पे उन्होंने 1919 में सिख को दिया था। फिर क्या हुआ, उन्होंने इस प्रांत में जब चुनाव संविधान सभा का गठन हुआ था और जब चुनाव की संख्याओं की हुई थी, तो समुदाय के आधार पर, मतलब जैसे सिख हैं तो सिख समुदाय अगर जिस क्षेत्र में ज़्यादा है वहाँ जो सीट दी जाएगी वो सिख को ही दी जाएगी। इस तरह के जनसंख्या के आधार पर वहाँ पर सीटों का आवंटन, समुदाय की जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है समुदाय के प्रतिनिधि का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्य द्वारा ही जाएगा। आप देखिए, अब जैसे जो उस समय असेंबली में समुदाय वाइज बढ़ गए थे कि हाँ सिख के समुदाय ऐसे रहेंगे और
मुस्लिम के ऐसे, हिंदू के ऐसे। उसमें क्या हुआ था कि समुदाय के प्रतिनिधि जो चुने जाएंगे, जो ठीक है, समुदाय के प्रतिनिधि जो चुनाव प्रांतीय असेंबली में थे, वो क्या करेंगे, उस समुदाय के सदस्य को चुनेंगे। जो सीट में चुनाव लड़ेगा उस सदस्य को चुनने का अधिकार सिर्फ समुदाय के प्रतिनिधि का चुनाव ही वो वहां के प्रांतीय असेंबली के समुदाय के सदस्य ही कर सकते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व रियासतों के प्रमुख के आधार पर किया गया, लेकिन वो सब अपने आप को अलग रखे, इसलिए उनका कुछ ज्यादा हुआ नहीं। ठीक है, देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे और रियासतों के प्रमुख ही चुने जाने थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने आप को उस सब चीजों से अलग रखा। ठीक है, अब चुनाव जो हुआ था वो कब हुआ था, जुलाई और अगस्त 1946 में। कब हुआ था, जुलाई और अगस्त 1946 में। ठीक है, तो जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव में क्या हुआ, उस चुनाव में 208 सीटें जो हैं, 296 सीटों में से 208 सीटें कांग्रेस को, 93 सीटें मुस्लिम को, और छोटे और स्वतंत्र प्रांत को 15, छोटे और स्वतंत्र को 15। ठीक है, छोटे और स्वतंत्र को 15 सीटें मिलेंगी। अब इसमें क्या हुआ, कांग्रेस को 208 मिली, सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिली, फिर मुस्लिम को मिली 73 सीटें, फिर छोटे और स्वतंत्र जो हैं उनको 15 मिली। रियासतें खुद को अलग रखी। ठीक है, मैं अभी बता ही चुका हूं कि रियासतें जो हैं उस चुनाव प्रणाली में अपने आप को अलग रखी। चुनाव कैसे हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये मेन फैक्ट हो गया जब संविधान सभा का गठन हुआ और उनका चुनाव हुआ। अब संविधान सभा की कार्यप्रणाली कैसी थी वो देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। ये मेन फैक्ट है, कभी कभी पूछता है कुछ एग्जाम पेपर में कि 9 दिसंबर 1946 को पहली कांग्रेस की बैठक हुई थी, संविधान सभा की बैठक हुई थी। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ था कि पहली बैठक जिसमें केवल 211 सदस्य ही उपस्थित हुए थे, केवल 211 सदस्य ही उपस्थित हुए। जब चुनाव हो जाने के बाद जब संविधान सभा की कार्यप्रणाली बैठी तो उसमें 9 दिसंबर 1946 को, तो उसमें केवल 211 सदस्य ही उपस्थित हुए। क्यों हुए, क्योंकि मुस्लिम लीग ने अपने आप को अलग कर लिया और उस चीज को संविधान सभा का बहिष्कार करने किया। ठीक है, बहिष्कार किया तो उसमें से 73 जो सीटें पाई थी, 73 वो कम हो गई। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में, उस समय जो संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे वो अस्थायी रूप से पहली बार बने थे। वो कौन बने थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो उस समय जो अध्यक्ष चुना गया था वो कोई स्थायी रूप से चुना नहीं गया था। उस समय वो प्रेजेंट में सिर्फ कार्यप्रणाली चलाने के लिए उन्होंने अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। अब अस्थायी सदस्य के चुनने के लिए उन्होंने क्या किया, एक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को उसमें अध्यक्ष बना दिया। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, तो स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया और उपाध्यक्ष 2 लोगों को बनाया गया। उस समय उपाध्यक्ष बनाया गया, जैसे आज है सभा अध्यक्ष है, उसके बाद उनके उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, कौन बने थे, HC मुखर्जी, VT कृष्णाचारी। ठीक है, कौन कौन बने थे, HC मुखर्जी और VT कृष्णाचारी। नेक्स्ट है 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य यानी प्रस्तावना का मांग रखी, मतलब प्रस्तावना रखी गई। उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य और प्रस्तावना को रखा था 13 दिसंबर 1946 को, जो आज की डेट में प्रस्तावना बन के उभरी है। ठीक है, संविधान में हम आगे पढ़ेंगे प्रस्तावना, तो उसमें ये प्रस्तावना जो है डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने कब रखा था, 13 दिसंबर 1946 को रखा था। उसके मेन फैक्ट देखते हैं। उस प्रस्तावना में ये कहा गया था, स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा हमारा भारत, एक संघ के रूप में रहेगा, क्षेत्र और उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा के आधार पर ही किया जाएगा। क्षेत्र जो आज भी हम लोगों का देखेंगे
जो संविधान, जो हम लोगों का क्षेत्र है, जो राज्य का डिवाइजेशन, जैसे अभी जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य के दर्जा से हटाकर उसे नए राज्य के रूप में गठित किया गया, ठीक है, केंद्र शासित राज्य के रूप में गठित किया गया, लद्दाख को किया गया, उस तरह किसने किया? वो किया लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर। उसी तरह कौन कर रहा था उस समय? क्षेत्र और उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, सभी का स्रोत क्या है? जनता होगी। अब हम संविधान में लिखा, संविधान का जो स्रोत है वो कौन है? जनता है। तो जनता इसलिए रखेगी कि जनता ही निर्धारित करती है वहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा और संसद भवन में बैठने वाले जो कानून बनाते हैं उनको कौन निर्धारण करती है, कौन उनको निर्वाचित करती है, कौन उनको बैठाती है? वहाँ पर कौन बैठाती है? जनता, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर ये हो गया, सभी का स्रोत क्या होगा? जनता होगी भारत की। अब नेक्स्ट है, प्रस्तावना में ये बताया गया कि न्याय सामाजिक और आर्थिक, न्याय दिया जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के रूप में। स्वतंत्रता एवं सुरक्षा दी जाने की कोशिश की जाएगी, अवसर की समता के दी जाएगी, विधि के समझ समता के दिया जाएगा, विचार अभिव्यक्ति की, विश्वास और भ्रमण करने की, संगठन बनाने की स्वतंत्रता रहेगी, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग जनजातियों को सुरक्षा दी जाएगी, ठीक है। अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग और जनजातियों को सुरक्षा दी जाएगी। देखिए दोस्तों, ये सारी प्रस्तावना जो निर्माण हो रही थी वो संविधान का ही भाग था, वो आज तो आपको वो चीज़ झलक रही होगी, ठीक है। आगे हम और डिटेल में पढ़ाएंगे सब कुछ, ठीक है। प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दे, जैसे आज भी हम लोगों की कुछ प्राचीन धरोहर हैं उनको हम लोग स्थान देते हैं, उनका हम लोग विकास करते हैं, डेवलप करते हैं, उचित स्थान देते हैं। इस तरह 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से प्रस्तावना स्वीकार कर ली गई थी, ठीक है। 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति यानी सभी लोगों की सहमति से प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया था और उसका उचित स्थान देके संविधान में प्रस्तावना रखी गई थी, ठीक है दोस्तों। इस तरह हम लोगों ने 3 फैक्ट पढ़ चुके हैं संविधान के निर्माण में। अब आगे हम लोग और पढ़ेंगे, ठीक है, मेन फैक्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम कंबाइंड में एक पूरा फैक्चुअल एक कंबाइंड पीडीएफ बना के हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। ठीक दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों। परीक्षा उपयोगी फैक्ट जितने हैं वो भी क्लियर करेंगे और साथ में जो समझ है वो भी हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।